हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जूही ब्लॉग में। एक आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों को ना मेरी आवाज़ से थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि मुझे ना फीवर हो गया है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है और बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब मेरी ख़राब है। इस वजह से मुझे ना मेरी आवाज़ में चेंजेस आ रहा होगा और थोड़ी धीरे भी आ रही होगी। तो यहाँ आ चुकी थी हमारे यहाँ दीदी और आदि जीजू। ये देखो दर्शु की मस्ती चालू। जैसे ही इसका भाई आता है ना तो ये इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना, पता नहीं क्या। तो ये देखो दोनों की मस्ती चल रही और यहाँ ब्रूनो भी इनके साथ मस्ती कर रहा है। सारे टॉय हमने भर के रखे थे बट इसने पूरे बगरा दिए, पूरे फैला दिए। इसकी आदत है हमेशा की, हम लोग भर के रखते हैं इसके खिलौने और ये पूरे टब का जो एक बड़ा वो है बकेट उसमें भर के रखते हैं तो ये पूरा फेंक देता है। और यहाँ देखो कैसी मस्ती हो रही है दोनों की। देन फिर दीदी ने लाई थी मिठाई तो सब लोगों को दी क्योंकि उस जिस दिन दीदी आई थी उस दिन 15 अगस्त था और इसको ना मतलब ये टेंट बनवाना था तो इसने आखिरकार निकलवा ही लिया और बनवा ही लिया। इसको बर्थडे पे मिला था गिफ्ट में। तो ये बहुत दिन से हमारे को बोल रहा था कि बना दो बना दो बना दो, बट हम इसको मना कर रहे थे क्योंकि ये ना तोड़ देता, इस वजह से हम इसको मना कर रहे थे। तो 2-3 बार इसको बना के दे दिया बट ये फिर भी इसको ढंग से रखता नहीं ठीक से, मतलब खेलता खेलता और फिर इधर उधर पड़ा रहता है इसको। फिर हमारी उल्टी सब लोग की मस्ती जो दर्शु कर रहा था, बड़ा साउंड लगा दिया था दीदी ने जो लेके आई थी। यहाँ पे वो कर रहा था डांस, उसके बाद हम लोग भी मस्ती कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। पूरा परिवार ऐसे साथ में होता है, सब लोग बैठते हैं मिल के बातें करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और दीदी जब भी आती है ना तो घर में मतलब रौनक ही कुछ अलग हो जाती। मस्ती दर्शु क्योंकि ये ना आदि के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, मस्ती करता रहता है तो इसको बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ गाने बज रहे थे तो ये इसकी मस्ती चल रही थी यहाँ पे। फिर मॉर्निंग के समय सुबह मेरा पार्सल आ गया था। इनको ना मेरे घर ही नहीं मिल रहा था। ये देखो दर्शु और मम्मी दोनों सामने चले गए थे। बाकी ऐसा कुछ बड़ा पार्सल नहीं था। मैंने ना बैंगल्स मतलब कंगन मंगवाए थे तो वो थे क्योंकि अभी प्रेगनेंसी की वजह से मेरे हाथों में ना सूजन आ गई तो थोड़ा साइज़ मेरा मतलब हाथों में छोटी चूड़ियाँ आ नहीं रही है, इस वजह से मैंने ये बड़ा साइज़ मंगवाया था। बट क्या हुआ कि ये साइज़ भी मुझे छोटा हो रहा है। मतलब मैंने मंगवाया था 2-8 का, 2-6 का रहता तो 2-8 का भी मेरा हाथ में आ नहीं रहा है। पता नहीं क्या है या फिर छोटा साइज़ आया तो मुझे बोला कि रिटर्न करवा दो। बट मैंने सोचा चलो ठीक है रहने दिया जाए, इसको बाद में पहन लेंगे। पर जो कंगन मैंने मंगवाए थे मीशो से, जो परचेस किए थे, इतने प्यारे और इतने अच्छे हैं ना, मैं आप लोगों की इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग, और ज़्यादा एकदम हाई रेंज के भी नहीं है कि हाँ आप लोग मंगवा नहीं सकते। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैंने ये इसी वजह से मंगाए थे तीज पे पहनने के लिए कि मैं इसको प्लेन चूड़ी के साथ पहनूंगी और ये कंगन बीच में ऐसा सेट बना के। अब देखते हैं अगर हाथ में चले जाए तो ठीक, वैसे तो जा नहीं रहते। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अपने कंगन का साइज। आउटिंग गार्डन, मम्मी मेरी आवाज आ रही है। dancing dancing pretty pretty butterfly, कुटी कुटी बटरफ्लाई, कुटी कुटी नहीं, lovely lovely butterfly, कुटी कुटी बटरफ्लाई, lovely lovely butterfly, कुटी कुटी बटरफ्लाई, where are you going? गंदी गंदी बटरफ्लाई। गंदी गंदी नहीं, pretty pretty butterfly। अरे गंदी वाली बटरफ्लाई। तो गाइस पता है मैं ना मेरे हाथों की मालिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और अभी दर्शु की बारी है। मैंने और मुझे ना सर्दी जैसा भी लग रहा है तो अब मेडिसिन पता नहीं कौन सी खाऊंगी, अभी तक खाई नहीं है। अब देखते हैं। अभी आज रात में तो घरेलू नुस्खा अरे नुस्खा मतलब घर पे जो शहद और अदरक का रस बनाते ना, वही मैं थोड़ा ग्रहण करूंगी। देखो भाई भाई का प्यार, एक भाई दूसरे भाई को सुला रहा है ना। क्यों क्यों क्या हो गया यहाँ पे पता। फिर दिन में मतलब इवनिंग के टाइम में दीदी जीजू मम्मी सब लोग मार्केट गए थे तो बारिश का टाइम था तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो दीदी बोले कि मैं बैग नहीं उठाऊंगी। फिर यहाँ पे दीदी और जीजू का ना थोड़ा ऐसे ही मस्ती मजाक वाला वो हो गया था। फिर मैं पूछ रही कि क्या हो, और मेरा फेस देखो कैसा दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ हम लोग सब बैठे थे।
उसके बाद पता है यहाँ पे मम्मी दीदी और जीजू ये तीनों बाजार गए थे, तो हम लोग सब्जियाँ देख रहे थे कि कौन कौन सी लाई है, क्योंकि जो नेक्स्ट मार्केट किया था ना उसमें इतनी सारी सब्जियाँ नहीं मिली थी। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि आपने अभी ज़्यादा लाई है तो अच्छा किया करके। और फिर यहाँ पे निकाल के हम लोग सब धुलने के लिए निकाल रहे थे, तो मैंने पूरी एक एक सब्जियाँ निकाल ली थी। उसके बाद फिर इनको धुली थी। बेटू आप क्या कर रहे हो? खाओगे आप इनको? तो बस ये गंदे लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज है। आप खाना मत इनको। नहीं, ये गंदों की है। हाँ मिर्ची डाल देता हूँ, उसमें थोड़ी सी और थोड़ी सी हाँ। अरे आपने कपड़े नहीं पहने। दर्शु आपकी नंगू दिख रही है। आप दर्शु को तैयार कर रहे हैं हम, है ना दर्शु? साइकिल तैयार हो रही है। आपको राखी कर दो। पंडित वाला धागा है, हाँ। है ना? हाँ। तो इसको खोल देना था ना। कहाँ बांधा था बहुत दिन हो गए उसको। वहाँ का है, चंडी का है। चंडी का नहीं है वो केरपानी। शेरपानी। मुझे रागी भी बांधो। आपको भी मुझे वो डोरेमोन आपको बांध रही हूँ। हाँ डोरेमोन वाली। वो तो मेरी है नहीं, वो तो मेरी है। भैया, मेरी है वो। भैया मेरी है। एक मैं बांध भी रहा हूँ। अरे यार मत चिढ़ाना आदत वो को। उधर देख जा, उधर बैठ देख मेरी उधर ही बैठ, तेरी है वो। जा उधर बैठ, मैं नहीं बांधूंगा डोरेमोन। जा जल्दी बैठ उधर। तो लंबी 60 सेकंड की गलती ना ये कितनी बात बांध रहा है आप लोग सोच रहे होंगे ना कि राखी के 2 दिन पहले यहाँ पे हमारे यहाँ राखी क्यों सेलिब्रेट की जा रही है। तो इस वजह से, क्योंकि दीदी की ड्यूटी है तो दीदी को ऑफ नहीं मिल देगा। इस वजह से मतलब जिस दिन राखी है तो उनको पहले 2-3 दिन पहले ऑफ मिल गया था, तो वो इस वजह से जल्दी आ गई थी, तो यहाँ पे इनको राखी बांध रही थी। और ये देखो दर्शु भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड होके बैठा था कि उसके लिए अलग से एक राखी लाई थी डोरेमोन वाली, तो वो देख रहा था। और यहाँ मुझे ना गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रही थी, शायद मेडिसिन खाती होंगी इस वजह से या फिर फीवर था इस वजह से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो वो मैं ना फ़ैन ऑन करने का बोल रही थी, तो वो दर्शु देख रहा था।
फिर यहाँ पे दीदी ने इनको राखी बांधी और मिठाई खिलाई, तो दर्शु बोले मुझे भी खानी है करके। फिर देखो ये हाथ आगे करने लग गया कि हाँ अब मेरी बारी है, तो बुआ आप मुझे बांधो राखी। तो दीदी ने फिर इसको भी बांधी। और इसका देखना गिफ्ट कितना अलग, एकदम स्पेशल, बहुत यूनिक गिफ्ट है जो दीदी ने इसको दिया ना। वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था कि ये गिफ्ट मेरा है तो सिर्फ इसको मैं ही रखूँगा करके। ये इसने किसी को दिया भी नहीं, और किसी को ये ना इसको लेके, मतलब जो उसको गिफ्ट मिला था उसको लेके भी सोया रात में कि मेरा गिफ्ट है तो मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। देन फिर यहाँ पे दर्शु ने दिया अपनी बुआ को गिफ्ट, और ये देखो पैर पड़ रहा है उसको ना। बोलते हैं कि हमेशा पैर पर तो वो पड़ता है, और ये उसकी राखी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसमें ना लाइट था, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। ये कुछ दिनों का है, फिर पता नहीं उसकी कहाँ गुम हो जाएगी, वो मिलेगी भी नहीं। फिर यहाँ दीदी गिफ्ट दिखा रही थी कि देखो मुझे ये मिला है करके। फिर हम दोनों की टर्न आई, मतलब भाभी को जो राखी बांधती है वो वाली, तो दीदी ने फिर मुझे बांधी। यहाँ पे देखो ये हम लोग बैठे थे, मैंने सोचा ऊपर ना बैठ के मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ, तो मैंने पहले राखी चॉइस की कि मेरे को कौन सी बांधनी है। और मैंने एकदम सिंपल तैयार हुई थी यार, क्योंकि मुझे फीवर था और है भी, इस वजह से मेरा ना मन नहीं हुआ कि मैं कुछ इतना ज़्यादा तैयार हो जाऊँ। तो सिंपल सा सूट पहन लिया और फिर रेडी हो गई थी। बट दीदी बहुत अच्छी लग रही थी, दीदी ने तैयारी की थी, दीदी को जाना था, इस वजह से नाइट में ही हम लोगों ने राखी सेलिब्रेट कर ली। अब हम करेंगे जिस दिन राखी है उस दिन, मतलब 19 तारीख को। तो यहाँ पे मैं दीदी को तिलक करी थी, फिर दीदी को मैंने राखी बांधी और दीदी ने भी फिर मुझे राखी बांधी। वो भी बहुत सुंदर थी जो दीदी लेके आई थी राखी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोग ना फ़ोटो भी खींच रहे थे, वीडियो भी शूट हो रहा था हमारा साथ में। ये देखो
उसके बाद हमारी राखी हो चुकी थी। फिर यहाँ हम लोग बैठ के सब लोग बातें कर रहे थे कि हाँ ऐसा इस दिन मनाना चाहिए। और इस साल भी राखी पे वो जो भद्रा बोलते हैं ना वो लग रहा है, तो राखी का जो टाइमिंग है वो 2 या फिर 12-1 के बाद ही है। अब देखते हैं जिस दिन राखी है उस दिन कैसा क्या रहता है टाइमिंग। बट हमारी तो मतलब मेरी नहीं, दीदी और इनकी तो पहले ही राखी सेलिब्रेट हो गई। तो यहाँ पे बैठ के और सब लोगों को लगी थी भूख और टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा। हम लोगों की राखी हुई, दीदी और मेरी, हम दोनों की बांध के फिर दीदी ने मम्मी को बांधी। मम्मी भी बैठी थी तो दीदी ने बोला कि लाओ मैं आपको भी बांध देती हूँ करके, क्योंकि दीदी ना मॉर्निंग में जाने वाली थी। अब पता नहीं उनको छुट्टी कब मिलती है, उसके हिसाब से वो आएगी। फिर यहाँ पे हम तीनों बैठ गए थे। और पता दर्शु का मतलब फ़ोटो खींचने का रिएक्शन, उसका फेस का रिएक्शन कुछ चेंज ही हो जाता है। उसको बोला हम कि स्माइल करो तो वो कुछ अजीब तरीके का फेस बनाता है, और फ़नी स्माइल करता तो दोनों गालों पे से उंगली रख लेता है और स्माइल करता है। यहाँ पे हम लोग बैठ के फ़ोटो खींच रहे थे और जीजू कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या, तो उस पे से हंसी भी आ रही थी और दर्शु की बातें सुन सुन के भी हंस रहे थे। उसको तो डोरेमोन वाली घड़ी मिल गई थी तो वो उसी में खुश था। पता नहीं कितना खुश हो गया था कि हाँ मिल गई है। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो खींचने का बोला तो पहले इनने और दीदी ने खींच ली साथ में, उसके बाद फिर हम लोगों ने सभी ने खींची। मेक श्योर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत अच्छा वीडियो है फैमिली में, हमेशा ऐसे ही एकदम फैमिली से रिलेटेड ही, फैमिली वाला ही ब्लॉग लेके आती हूँ, तो आप लोग आराम से बैठ के देख सकते हैं। इसके बाद भी और अच्छा ब्लॉग आएगा जो राखी से रिलेटेड है होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।